हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज का ये 10th वीडियो है। इस वीडियो में हम 2x2 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकालना सीखेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे 2x2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकालने की एक शॉर्टकट ट्रिक और करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व। साथ में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एडजॉइंट की करेंगे डिस्कस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी है आपके लिए। कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स को अपडेट कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आपने चेक करते रहना है ताकि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हो या टेलीग्राम ग्रुप जो हमने बनाया हो एक्टिव हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उसको ज्वाइन कर सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडजॉइंट की। तो देखते हैं एडजॉइंट की डेफिनेशन। The adjoint of a square matrix A is the transpose of matrix of cofactors of elements of A। यानी अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A और हम इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, पहले इसके कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं और कोफैक्टर की मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ A। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है 3x3 की, यानी ऑर्डर 3 की। तो ऑर्डर 3 की जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई। अब मैट्रिक्स है तो इसलिए सिंबल ये वाला यूज करेंगे। इस एलिमेंट को बोलते हैं A11। ये ध्यान रखना है, एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो A11 मींस एलिमेंट एट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही इस एलिमेंट का नाम है A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 3x3 की। अब इन एलिमेंट्स का अगर मैं कोफैक्टर निकालता हूं, A11 के कोफैक्टर को हम क्या बोलते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कैपिटल A11 या हम बोल सकते हैं C11। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनका हमने निकाल लेना है कोफैक्टर और कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ A। तो A11 के कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A11 से। इसके कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A12 से। और इसके कोफैक्टर को कैपिटल A13 से। इसके कोफैक्टर को A21। तो ये तो आ गई कोफैक्टर की मैट्रिक्स। इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। तो नटशेल में कंक्लूजन ये है कि एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखते हैं कि एडजॉइंट को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय ADJ मींस एडजॉइंट ऑफ A। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स B होती तो हम उसको लिखते ADJB यानी कि एडजॉइंट ऑफ B। आइए अब देखते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और साथ में हम अपना एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमारे पास है ये 2x2 की मैट्रिक्स और इसका एडजॉइंट हमें निकालना है। हमें पता है कि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकालने से पहले हमें निकालने पड़ते हैं माइनर। इसके माइनर को बोलेंगे हम M11। कैसे निकलेगा, जल्दी से निकाल के बताइए। M12, M21, M22। तो ये आ गए आपके पास माइनर्स। अब निकाल लेते हैं हम कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को मैं यहां पे लिख लेता हूं, A11 हो जाएगा पहला कोफैक्टर, यानी कि एलिमेंट A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 और वो क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी I + j की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2।
2 है इवन नंबर, और अगर इवन नंबर है तो जो माइनर वही आपका बन जाएगा कोफैक्टर। अब इस एलिमेंट के कोफैक्टर को हम क्या बोलते हैं, A12। यहाँ पे i प्लस j की वैल्यू वो है 3 है ऑड नंबर, तो जो भी माइनर की वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर की जो भी वैल्यू है उसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद होगी -3। ऐसे ही हम A21 निकाल लेते हैं। A21 का मतलब हो गया 2 + 1 दैट इज 3 है ऑड नंबर, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग माइनर है उसकी वैल्यू को नेगेटिव से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 है यहाँ पे पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -2। और अब हम निकाल लेते हैं A22, 2 + 2 दैट इज 4 इज अ इवन नंबर, देयरफॉर माइनर M22 दैट इज 1, और 1 ही हो जाएगा हमारा कोफैक्टर A22। तो कोफैक्टर तो हमारे पास निकल गए। अब हमें निकालना है एडजॉइंट, सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कैपिटल A11 होता है, वो है हमारे पास 4। कोफैक्टर जो हमारा दूसरा है A12 वो है -3। यहाँ पे A21 की वैल्यू दैट इज -2, और यहाँ A22 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये तो होगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ A। और इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट रो इसको हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी स्क्वायर ब्रैकेट से, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब जब हम बात 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने की कर रहे हैं तो साथ ही एक शॉर्टकट मेथड भी देख लेते हैं कि कैसे 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकाल सकते हैं हम शॉर्टकट तरीके से। तो आपने क्या करना है, अगर आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, जैसे इस मैट्रिक्स को हमने A माना है, तो इस मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, आपने सिंपली जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि A11 और A22 एलिमेंट्स हैं, इनको आपने इंटरचेंज कर देना है। ये ऐसे आपने इसको इंटरचेंज कर देना है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और जो ये 1 है वो आ जाएगा यहाँ पे। और जो ये आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके आपने सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं। तो जैसे ये +2 है ये बन जाएगा -2, और जो ये +3 है ये बन जाएगा -3। ये मैट्रिक्स जो है ये आ गई आपकी एडजॉइंट ऑफ A। देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये है शॉर्टकट तरीका 2 क्रॉस 2 एडजॉइंट निकालने का। चलिए अब देख लेते हैं कि 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने सीखा है निकालना शॉर्टकट मेथड से, वो सिर्फ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हेल्प से हम निकालना सीखते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी टेक्स्ट बुक का कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो यानी हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे इसके और फिर लेना पड़ेगा उसका ट्रांसपोज। तो इसके 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 ही कोफैक्टर होंगे। अब हम सीधा कोफैक्टर निकालते हैं, माइनर नहीं निकालेंगे। तो A11 पहला कोफैक्टर यानी इस एलिमेंट के कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से, वो क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। 2 इज अ इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन लगा लेते हैं, और साथ में हम इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचे उसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो जल्दी से A11 की वैल्यू निकालिए और बताइए क्या आ रहा है। 3 इज द राइट आंसर। अब जल्दी से A12 निकालिए। A12 कैसे आएगा, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 है ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में हमें लेनी है माइनर की वैल्यू। तो A12 निकालने के लिए ये रो और ये कॉलम डिलीट करके जो एलिमेंट्स आपके पास बचे उसका डिटर्मिनेंट। तो बताइए क्या वैल्यू आ रही है।
-12 इज द राइट आंसर। आपने ये नेगेटिव जो है इसका भी ख्याल रखना है, ये नेगेटिव एज इट इज आएगा और जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आई वो थी 12, तो 12 इंटू दिस नेगेटिव दैट इज -12। अब निकाल लेते हैं A13, वो कैसे निकलेगा? 3 + 1 दैट इज 4, 4 है आपका इवन नंबर, तो पॉजिटिव साइन लगा लेते हैं और साथ में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचे उसका डिटरमिनेंट, जल्दी से वैल्यू निकालिए। +6 इज द राइट आंसर। अब हम निकालते हैं A21। A21 कैसे निकलेगा? 2 + 1 3, 3 है ऑड नंबर तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचे उसका डिटरमिनेंट साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास +1। ये जो नेगेटिव था ये एज इट इज और इसको सॉल्व आउट करके आया -1 - 0 दैट इज -1। -1 को जब हम ये बाहर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा +1। अब जल्दी से A22 निकाल के बताइए क्या वैल्यू आ रही है। +5 इज द राइट आंसर। अब हमें निकालना है A23, तो A23 अगर निकालना है तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। 5 है ऑड नंबर तो नेगेटिव से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, किसको? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे उसके डिटरमिनेंट को। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास +2। कैसे आई ये वैल्यू? ये जो नेगेटिव था ये एज इट इज और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके 1 × 0 दैट इज 0 माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, तो -2 × 1 दैट विल बी +2। तो +2 को जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया यहाँ पे, तो माइनस ऑफ 0 - 2 दैट इज माइनस ऑफ -2 एंड माइनस माइनस +2, तो +2 हमारे पास A23 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो ये ऐसे डायरेक्ट निकालने में तो आप पहले माइनर निकाल सकते हैं और फिर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब हमें चाहिए A31, तो जल्दी से A31 की वैल्यू निकालिए और बताइए क्या आ रही है। -11 इज द राइट आंसर। अब हमें निकालना है A32। जल्दी से A32 की वैल्यू निकालिए और बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। 3 + 2 दैट इज 5। 5 है ऑड नंबर तो नेगेटिव आएगा, साथ में हमने मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट, किससे? डिटरमिनेंट से थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचे उसके डिटरमिनेंट से। -1 दैट इज द राइट आंसर। कैसे आया ये -1? ये वाला माइनस हमारा एज इट इज आ गया और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आई वैल्यू 1। 5 - 4 दैट इज 1, तो माइनस इंटू 1 दैट इज -1। अब हमें निकालना है A33, तो जल्दी से A33 निकाल दीजिए। +5 इज द राइट आंसर। तो ये आ गए आपके पास सारे के सारे कोफैक्टर्स इस मैट्रिक्स के। तो हमें निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A इस केस में क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स को हमने A माना है तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो सबसे पहले लिख लेते हैं कोफैक्टर्स को। तो A11 कोफैक्टर है 3, तो यहाँ आ गया 3। A12 कोफैक्टर है -12, तो यहाँ आ गया -12। A13 कोफैक्टर है 6, तो यहाँ पे आ गया 6। A21 कितना है? 1। A22 कितना है? 5। A23 है हमारे पास 2। A31 वो है -11। A32 वो है हमारे पास -1 और A33 वो है हमारे पास 5। तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका ट्रांसपोज ये नहीं भूलना है,
कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस केस में हमारा एडजॉइंट क्या आ गया, फाइनल आंसर को लिख लेते हैं यहाँ पे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, तो जो फर्स्ट रो है उसको बना देना है हमने, फर्स्ट कॉलम दैट इज 3 - 12 6, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं 1 5 2, और थर्ड रो को बना देते हैं थर्ड कॉलम। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब देख लेते हैं एडजॉइंट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू i, वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मतलब जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेनी है। तो अगर कोई आपसे कहे कि ये शेर है तो आप मान लेंगे बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये शेर से मैच करता है तो ये शेर हो गया। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि सारे शेर घास खाते हैं, ये शेर की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे ही नहीं मान लेना, पहले हम उसको वेरीफाई करके देखेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन से जनरेट होता है कंसेप्ट, और कंसेप्ट से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो हम इसको करते हैं वेरीफाई। तो सबसे पहले ले लेते हैं ए मैट्रिक्स कोई 3x3 ऑर्डर की। तो 3x3 की जनरल मैट्रिक्स A11 A12 A13। तो ये हो गई हमारे पास 3x3 ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स। एलिमेंट्स को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो अब हमें साथ में क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स को ले लेते हैं A11। यहाँ पे हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है क्योंकि ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो ये तो हो गई हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, वो आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, फर्स्ट रो को बना लेना है हमने फर्स्ट कॉलम, इसी तरह सेकंड और थर्ड रो को सेकंड और थर्ड कॉलम बना लेना है। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या कह रहा है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो a की वैल्यू है हमारे पास, साथ में हमने मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है तो वो लिख लेते हैं। ध्यान रहे दोनों में फर्क है, यहां पे हमने स्मॉल a का मतलब है एलिमेंट, और यहां पे हमने लिया है कैपिटल A जिसका मतलब है कोफैक्टर। ये हमने लिखा है a की वैल्यू को और एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू को, तो उसको हम यहां पे रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके एडअप करना होता है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे सिमिलरली इस रो को इन कॉलम से मल्टीप्लाई करके एडअप करना होता है। तो जल्दी से इसकी वैल्यू निकालिए और देखिए क्या आता है। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसको हमने अब A21 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया A11 इंटू कैपिटल A21, फिर A12 इससे मल्टीप्लाई होगा, एडिशन बीच में करनी है, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। अब थर्ड एलिमेंट क्या बन जाएगा, इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा,
तो यहाँ पे ये तो आ गए हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। ऐसे ही हम सेकंड रो के एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स जल्दी से निकालिए और देखिए क्या आता है। ऐसे ही हम थर्ड रो के एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, हाँ जी, अगर आपने एपिसोड 9 देखा है और आप कोफैक्टर की प्रॉपर्टी से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये है A11 एलिमेंट, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन, A12 उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन, A13 उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन, और उनको किया है एडअप। यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने एडअप किया है, और वो होता है डिटर्मिनेंट के इक्वल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, A11 को यानी एलिमेंट A11 को हमने कोफैक्टर ऑफ A21 से मल्टीप्लाई किया है। यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडअप कर रहे हैं। A11 इंटू कैपिटल A21, A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस यानी कैपिटल A22, A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, और उसकी हमने ली है एडिशन, और वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट के इक्वल। और यहाँ पे भी सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं और हम फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी वैल्यू 0। यहाँ पे भी सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडअप किया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A डिटर्मिनेंट के इक्वल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडअप कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं, मल्टीप्लाई करके एडअप किया है, तो आंसर 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0, थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं और सेकंड रो के कोफैक्टर। यहाँ पे थर्ड रो के एलिमेंट्स, थर्ड रो के कोफैक्टर, तो आंसर क्या आएगा इसका, A डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो क्या हम A इंटू एडजॉइंट ऑफ A को लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ A डिटर्मिनेंट 0 0 0 A डिटर्मिनेंट 0 0 0 A डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही थी और ये जो है ये मैट्रिक्स का सिंबल है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल आया है। ये जो वैल्यू होती है ये डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है, इसलिए हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाया है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A डिटर्मिनेंट इंटू आई। A डिटर्मिनेंट इंटू आई का मतलब क्या है, इसका मतलब है A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n की होगी। यहाँ पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है ऑर्डर 3 की, तो यहाँ i का मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि जो बाहर नंबर होता है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। जो ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये नंबर है।
तो एक नंबर जब हमें मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो इसका मतलब है कि ये नंबर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, ए डिटर्मिनेंट इंटू 1, ये पहले मैट्रिक्स का सिंबल एज इट इज लगा लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट इंटू 1, ए डिटर्मिनेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, यहाँ पे ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, यहाँ पे आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 0 0 0 और ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ दैट। तो ये वैल्यू जो आई है ए डिटर्मिनेंट इंटू आई की, क्या इसकी शक्ल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से मैच करती है? बिल्कुल करती है। तो इसका मतलब हो गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालें तो इस मैट्रिक्स को हमने पहले लिख लेना है और इस मैट्रिक्स को बाद में, और उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, उससे भी आपका सेम यही आंसर आ जाएगा, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो हम वेरीफाई कर पाए हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट इंटू i वेयर मैट्रिक्स इज गिवन एज 2 3 -4 -6। यानी हमने इस मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के इक्वल मान लेते हैं, तो लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो अब कोफैक्टर हम सीधे ही निकाल लेते हैं। तो A11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A11, 1 + 1 दैट इज 2, 2 है इवन नंबर, तो पॉजिटिव 1 इंटू इस रो और इस कॉलम को हाइड करने के बाद जो एलिमेंट बचा वो बचेगा -6, तो प्लस इंटू -6 दैट विल बी -6। A12 की वैल्यू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ने के बाद जो आपके पास एलिमेंट बचा उसको आपने किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, 2 + 1 दैट इज 3, 3 है ऑड नंबर तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा माइनस इंटू माइनस दैट इज +4। अब हमें चाहिए A21, कैसे निकलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करके जो एलिमेंट आपके पास बचा उसको आपने 2 + 1 दैट इज 3, 3 है ऑड नंबर तो नेगेटिव से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आ जाएगा -3। सिमिलरली A22 का मतलब क्या हो गया, 2 + 2 दैट इज 4, 4 है इवन नंबर तो पॉजिटिव साइन आ गया। साथ में हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचे उसके डिटर्मिनेंट से, तो वो एलिमेंट बचा 2, तो 2 का डिटर्मिनेंट 2 ही होगा। तो ये आ गए हमारे पास कोफैक्टर्स। हमें चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जो ये हमारे पास कोफैक्टर आए हैं इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, -6 4 -3 and 2। इसका ट्रांसपोज जो है वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देना है, तो वो हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी को वेरीफाई। पहले हमें चाहिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का मतलब है ये, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है ये, तो उसको भी लिख लेते हैं, ये आ गया आपका। अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -12 + 4 3 12 -6 + 3 2 6, और यहाँ पे आ गया
-4 इंटू -6 दैट विल बी +24, और यहाँ पे -24, यहाँ पे वैल्यू आ गई +12 प्लस माइनस माइनस, तो 6 इंटू 2 दैट इज 12। तो ओवरऑल क्या वैल्यू आ गई -12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0, तो ये आ गई हमारे पास 0 मैट्रिक्स। तो वैल्यू ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A वो आ गई है हमारे पास 0 मैट्रिक्स। इसको यहाँ पे लिखना भी है आपने कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू दिस। अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू A मैट्रिक्स की वैल्यू को। एडजॉइंट ऑफ A इंटू A मैट्रिक्स, तो वो क्या हो जाएगा, पहले लिखना है एडजॉइंट ऑफ A, वो वैल्यू है आपके पास -6, -3, 4 एंड 2। A मैट्रिक्स की वैल्यू है 2, 3, -4, -6। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो -12 प्लस 12 दैट इज 0, सिमिलरली यहाँ पे भी 0, तो ये आ जाएगी हमारे पास अगेन 0 मैट्रिक्स। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A वो भी 0 मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A वो भी 0 मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए A डिटर्मिनेंट इंटू I, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा A डिटर्मिनेंट। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका A डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2, 3, -4, -6 का डिटर्मिनेंट। ध्यान ये रखना है, डिटर्मिनेंट के केस में स्ट्रेट लाइंस होती हैं और मैट्रिक्स के केस में स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताइए कितनी आ रही है। जीरो इज द राइट आंसर। हमें चाहिए A डिटर्मिनेंट इंटू I की वैल्यू, तो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है हमारे पास 0। I का क्या मतलब है, I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होती है 1, 0, 0, 1, बट 0 इंटू एनीथिंग दैट इज। तो इससे हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अब आपका काम है कि आपने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को खुद सॉल्व करके देखना है सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको आता है कोई डाउट तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव है, तो उसको ज्वाइन करके आप वहां पे भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको कर दीजिए लाइक और सभी फ्रेंड्स के साथ इसको कर दीजिए शेयर।